तो हे गाइस, आपको आज मैं फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जिनके एग्जाम में आने की जो संभावना है 100% रहती है, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो ये वीडियो को देखकर आप इन क्वेश्चंस को सीख सकते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में इसको कर पाएंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एग्जाम देने वाले हो तो ये बहुत ही खास होने वाला है। पहला क्वेश्चन मैं लाता हूं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होते हैं। यानी ये बात ये कहना चाहता है कि प्रूव करिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, समविभव पृष्ठ होता है, विद्युत बल रेखा है उसकी क्या होती है, लंबवत होती है। देखिए एक्चुअली में जब हम विद्युत समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी चार्ज को ले जाओ, कितना भी बड़ा चार्ज लगाओ, कोई कार्य ही नहीं करना पड़ता है। सर ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो गाइस, हमारे पास ऐसा एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, एक पॉइंट हमने बी यहाँ। समविभव का मतलब यहाँ का भी विभव V1 है, यहाँ का भी V1 है। तो जब विभव बराबर है तो आपको पता है V1 बराबर W/Q होता है, V बराबर। अब बताओ, जब ये तो विभव हो गया, अगर विभवांतर की हम बात कर लें, ये विभव का फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर विभवांतर की का बात कर ले, VA माइनस VB बराबर W/Q, तो विभवांतर ये भी V1 है, ये भी V1 है। भाई साहब ये बताओ, जब दोनों V1 है तो जीरो हो जाएगा, और Q का मल्टीप्लाई करना तो भी जीरो हो जाएगा, यानी W का वैल्यू ही आ गया जीरो। तो जब जीरो आ गया तो सिंपल सी बात है, आप यहां से कह सकते हैं कि समविभव सतह के लंबवत होंगे, क्योंकि ये जीरो आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना आपको इसमें कि जब भी हम समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का क्या करते हैं, किसी भी चार्ज को ले जाते हैं, क्या करते हैं, जी हाँ, किसी भी चार्ज को ले जाते हैं, तो गाइस क्या होता है, कार्य शून्य होता है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र किसे कहते हैं, कैपेसिटर। देखो पहले बात तो सब लोग कैपेसिटर का मतलब सिर्फ लिखते हैं, आपको मैं बता दूं ये कैपेसिटर का सिंबल है, आप इसको भी लिख के आइएगा उसमें। जब भी पूछे आपका कि संधारित्र क्या है, संधारित्र को अंग्रेजी में कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर को इससे डिनोट करते हैं, ये सिंबल है उसका कैपेसिटर का, दो डंडी खींच दीजिएगा, यही कैपेसिटर है, इससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है, ठीक है। कह रहा है कैपेसिटर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, कैपेसिटर जो है एक ऐसा समायोजन है, अरेंजमेंट है, जिसमें हम किसी चालक के आकार, उसके आकार में बिना परिवर्तन, बहुत आकार उतना ही रहने, बिना परिवर्तन के भी उसमें चार्ज को ठूस सकते हैं। नहीं समझे, कोई बात नहीं। देखो कहा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना भी उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है, स्टोर की जा सकती है, यही कैपेसिटर का मतलब देखो प्लेट ही इतना ही है, फिर भी चाहो जितना तुम स्टोर कर सकते हो, ठीक है, चाहो जितना स्टोर कर सकते हो आराम से। तो वही मैं बात कर रहा हूं, बिना चालक के आकार में परिवर्तन किए, वही नहीं कि बड़ा चालक लगा दीजिए, ऐसे नहीं, बिना उसके परिवर्तन के भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये काम कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यही इसका मतलब होता है। जैसे आपने पंखों में देखा होगा, पंखा में कैपेसिटर लगा रहता है, आप विजुअली देखना चाहे तो पंखे में कैपेसिटर लगा होता है, पंखे में क्या कैपेसिटर लगा है, पंखे में लगा है ना, तो आप वहां देख सकते हो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधारित्र की धारिता का परिभाषा पूछे। धारिता मतलब कैपेसिटेंस, याद रखिए कैपेसिटेंट। देखो C बराबर Q/V होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि सिंपल सा इसका डेफिनेशन, हाँ, किसी संधारित्र की जो धारिता होती है उसकी एक प्लेट पर आवेश और उसके दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर। जैसे मान लो ये हमारा कैपेसिटर है, इस पे प्लस Q है, इस पे माइनस Q है, तो इसका प्लस एक Q ले लो, इनके बीचों का जो विभवांतर है उससे भाग दे दो, यही संधारित्र कहलाती है। बहुत आसान है मेरे दोस्त, बहुत आसान है। तो याद रखिएगा संधारित्र की धारिता बराबर, संधारित्र की धारिता बराबर, की धारिता बराबर क्या हो, C बराबर क्या हो गया, Q/V हो गया। C बराबर क्या हो गया, Q/V हो गया। दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, दिस इज राइट एंड करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, बताइए मुझे, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं ना। देखो चला
तू जितना मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आता है। कौन कहता है कि दिन भर पढ़ोगे तो मेहनत रिजल्ट नहीं तुम्हारा बढ़िया आएगा? अरे तुम पढ़ो यार, कहने वालों को कहने दो। जब वह तुम्हें ही फॉलो करने लग जाएं आने वाले फ्यूचर में, समझ लेना कि तुम अच्छा कर रहे थे। हाँ चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो। अगला ये चला, परावैद्युत सामर्थ्य पूछा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर की बात किया है। ठीक है, तो देखो परावैद्युत का मतलब डाइलेक्ट्रिक पर अगर हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं किसी भी परावैद्युत को अंग्रेजी में हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ होता है, उसकी बात हम डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत की बात करते हैं। परावैद्युत मतलब कागज हो गया, ठीक है, कागज मोम वगैरह हो गए, ये सब परावैद्युत का काम करते हैं, कागज मोम वगैरह। तो मेरे दोस्त इतना जानो कि जब हम किसी परावैद्युत पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, जैसे कैपेसिटर में हम परावैद्युत का यूज करते हैं, परावैद्युत का यूज करते हैं, तो अगर उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, उसका अधिकतम मान जानना चाहें कि लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का वह अधिकतम मान जिसपे वह भंजित नहीं होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है, यानी उसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, उसी को कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। नहीं समझे? हम कहते हैं तुमको कोई पीट रहा है तो तुम पर पिटाई का वह अधिकतम मान जिससे कि तुम्हारी हड्डियां न टूटे, इतना पीटे कि तुम्हारी हड्डी न टूटे, बस पीट दे, वही क्या होता है तुम्हारा मैक्सिमम सामर्थ्य हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, इसमें हमने भर दिया है पैराडाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत कहते हैं, क्या अंग्रेजी हिंदी दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। तो इस पे हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वह, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो सकता आर पर, भले से डाइलेक्ट्रिक है, तो वही मैं बता रहा हूं, वह अधिकतम मान अप्लाइड विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसपे कि यह भंजित नहीं होता, ब्रेकडाउन नहीं होता, क्या कहलाता है? परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। बोलो दोस्तों, क्लियर है? तो लाइक ठोक देना और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है, कोई बात नहीं है, हो कोई बात नहीं, ओ बेवफा कोई बात नहीं। ठीक है, अब एक पूछा है भंजक विभवांतर। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना, ब्रेकडाउन हुए बिना, दोनों सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, सिरों के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर। दोनों हमने क्लियर कर दिया, उम्मीद करता हूं समझ में। ये एक फिगर दिया गाइस, आई हैव अ फिगर, कह रहा चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। संधारित्र की गणना देखो, दो, ये दोनों किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालो पैरेलल में। नहीं समझे? जब देखोगे तो ये दोनों तो सीरीज में है, लेकिन जब इनको एक बनाओगे तो इसके पैरेलल में ये है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सी इक्विवेलेंट 1 2 का मतलब इसका इक्विवेलेंट, ये किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में आपको पता है हम कैसे निकालते हैं? 1 अपान करके कैसे निकालते हैं? ठीक है, ऐसे निकालते हैं। देखिए आपको जस्ट उल्टा, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता, 1 सी इक्विवेलेंट 1 2 बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 हो जाएगा। तो 1 अपान सी इक्विवेलेंट 1 2 जो हो गया, 1 अपान C1 का मान क्या है? 1/5 माइक्रोफैराड, 5 लिखो बस, ये है 1/10। जब इसको सॉल्व करोगे तो C आप करो इक्विवेलेंट 1 2 कितना? 3 गुणा 5 गुणे 10, अब बटे में 15, तो 5 तिहाई 15, 10/3 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 माइक्रोफैराड, 3.33 माइक्रोफैराड आ गया। अब ये जो फिगर है चला, इसका पीडीएफ मैं बता दूं, जस्ट 12 क्लासेस टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, जस्ट 12 क्लासेस, उसी में भेज दूंगा, उससे आपको आवश्यकता होगी तो आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिला के हमने एक बना दिया, 3.3 माइक्रोफैराड का बना दिया। ठीक है, इसके बगल में एक और है, ठीक है, जो कि 3 माइक्रोफैराड का ऑलरेडी है। अब इसको दोनों को जोड़ के देखो, मैंने एक बना दिया, 2 जोड़ के 1। अब
ये देखो फिगर ऐसे हो गया, जब फिगर ऐसे हो गया मेरे दोस्त, अब देखो ये पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में बहुत आसान होता है, 3.3 अब प्लस में 3 को जोड़ दो, यानी 6.33 माइक्रोफैरड आंसर आ गया। टोटल सी इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे यानी कुल तुल्य धारिता, तो 6.33 माइक्रोफैरड। कोई ऐसा चेला है जिसको नहीं समझ में आया? बताना कमेंट में। और वीडियो चाहिए तो, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करना, किस सब मतलब चैप्टर का वीडियो चाहिए कमेंट करना, उस कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा और वीडियो दूंगा तुमको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा है कि एक 10 माइक्रोफैरड के धारिता, मतलब C बराबर क्या है 10 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 × 10⁻⁻⁶ फैरड हो गया फैरड। विभवांतर क्या है 100 वोल्ट है। विभवांतर कितना है 100 वोल्ट, यानी V बराबर V1 और V2 दोनों दे रखा है। V1 बराबर 100 वोल्ट, अब V2 क्या दिया है 200 वोल्ट। देखो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, इसका तो फार्मूला याद करने पड़ेगा। तो क्या आप लोग तैयार हो फार्मूला याद करने के लिए? हैं याद हो जी? देखो बाबू ध्यान देना, हमने कहा ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, हाफ C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ C का मान क्या हो गया 10 माइक्रोफैरड, 10 × 10⁻। चला माने तो रख रहे हैं ना, कोनो प्रॉब्लम कोनो दिक्कत नहीं सर। V2 स्क्वायर, V2 मतलब 200 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 00 00। इसका 100 का स्क्वायर मतलब 100 2 0 आओ, सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम करेक्ट बताना भाई, एकदम करेक्ट जा रहे हैं ना? हैं क्या है कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो होना भी नहीं चाहिए, आराम से। तो ये देखो आपका कितना आ जाएगा 40-30 हजार बचेगा कि नहीं? अरे सर बचेगा, क्या बात करते हो, 2 × 10 जाएगा, यानी 5 × 10⁻⁻⁶, ये बचेगा 30,000। 4 जीरो उसमें है तो 5 × 10⁻⁻⁶, और प्लस 4 जीरो इधर ला दो, 3 बचेगा, यानी 10 की घात में बदल दिया मैंने, 5 तिहाई 15 और × 10⁻⁻2। यही आंसर आ रहा है तुम्हारा, यही आंसर आ रहा है। चाहे इसको लिख सकते हो तुम 0.15 किसमें जूल में, ये जूल में लिख लो स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूल में। दिस इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। बहुत आसान है कि नहीं आसान? हाँ, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए भाई साहब। अरे देखो भाई, dv दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन का निगेटिव, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये विभव प्रवणता ही तो है, ई यहां लिख दो। ठीक है, ये तो रिलेशन हो गया, लेकिन अगर इसको तुम लिखना चाहो तो देखो आराम से लिख सकते हो। है क्लियर? तो क्या दिख रहा है विभव प्रवणता का मान जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक मान के बराबर हो जाएगा। देखो भाई साहब, इसको अगर निगेटिव इधर खींच दो, dV/dr बराबर -E, तो जो ये विभव प्रवणता है, ये क्या है, ये आपका विभव प्रवणता है। क्या है? विभव प्रवणता। ये जो विभव प्रवणता है, तो एक्चुअली में ये विद्युत क्षेत्र के निगेटिव चार्ज के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, 10 पिकोफैरड। पिको का मतलब क्या होता है, C बराबर 10 पिकोफैरड। क्या दिया है? पिकोफैरड। पिकोफैरड मतलब 10 × 10⁻⁻12 फैरड, 12 फैरड हो गया। का एक संधारित्र 50 वोल्ट पर, V बराबर कितना है 50 वोल्ट, बैटरी से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा क्या होगी, संचित होगी। देखो ऊर्जा जो संचित होती है वह U बराबर कैपेसिटर में CV² होता है, एक होता है U बराबर ½ Li², तो वह इंडक्टर में होता है। बट गाइस ये क्या है कैपेसिटर में, तो वैल्यू रखना है
1/2। सी की वैल्यू 10 गुणे 10 पे घात -12 दिख रहा है, गुणे भी का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुणे 50 2 बार। देखो भाई 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यस सर। यहाँ लाओ बट्टे में नीचे 2 है, गुणे 10, यहाँ 1 जुड़े 1 जुड़े यहाँ 10 पे घात 1 1 2 10 पे घात 3, शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं, घबराना मत, नहीं घबराना। तो 12.5 गुणे 10 पे घात -9 जूल आंसर आ गया। 9 जूल क्या आ गया? आंसर आ गया, आसानी से आ गया। कुछ है क्या इसमें? नहीं सर, खत्म है, टाटा बाय बाय, फिश हो गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं सर। तो गाइस एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा अपने मन से कि 2 कैपेसिटर है मान लो, जिनकी 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड धारिताएं हैं। दोनों को हमने समांतर में जोड़ा है। 2 संधारित्र 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड धारिताएं वाले माइक्रोफैरड धारिता वाली हैं। दोनों को हमने किस में जोड़ा है? दोनों को क्या किया हमने? दोनों को समांतर में जोड़ा है। समांतर में जोड़ने पर तुल्य धारिता बताइए। तुल्य धारिता बताइए। क्या करिए? तुल्य धारिता बताइए। देखो जी, पहली बात हमारी ऐसी है, बात तो ऐसी है गाइस, जैसे हमने ये बात कहा कि 2 पैरेलल, ठीक है, जैसे मान लो C1 का मान दे दिया स्टूडेंट्स, C1 दे दिया है 20 माइक्रोफैरड, आराम से प्यार से सीखना, मैं सिखा दूंगा। C2 बराबर 30 माइक्रोफैरड दिया है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, जब समांतर में जुड़े हो कैपेसिटर तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस जितना हो जोड़ देना। तो यहाँ पे 2 ही को है, C1 C2 में ले लिया तो 20 प्लस 30 यानी 50 माइक्रोफैरड। बट अगर ये सीरीज में रहते तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 लिखते हैं। तो दिस इज राइट आंसर। तो ये हमारा खत्म हो गया। ये PDF मैं जस्टवेल क्लासेस में भेज दूंगा। किसमें? जस्टवेल क्लासेस में क्या करूंगा? भेज दूंगा। लेकिन ध्यान रखना ये बात चीजों का कि करना क्या है आपको। इसमें तो भेज दूंगा, इसमें ज्वाइन हो जाना है। जितने भी वीडियो है वो मैं भेजता रहूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के भेज दूंगा, घबराओ मत। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आए मिले, चैनल को सब्सक्राइब मार दो। क्या करो? सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे दबा लो, घंटी पे, नहीं तो एक को वीडियो छूट गया, अब पता चले उसी से क्वेश्चन आ गया, हाँ तो गड़बड़ा जाएगा। तो चलो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और जितने भी तुम्हारे दोस्त पढ़ रहे हैं, कंपटीशन तो है नहीं, भेज दो, शेयर कर दो, वो भी रिवीजन कर लेंगे। तो और भी वीडियो मैं लेके आऊंगा सीरीज, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।